नमस्कार, डी टू प्लस अकेडमी जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको विभिन्न सोशल साइटों से और समाचार पत्रों से, कोचिंग संस्थानों से बराबर सुनने को मिल रहा है कि आगामी आरएएस भर्ती 2026 में आएगी, ईओआरओ की भर्ती भी लगभग 2026 में आएगी और दोनों की परीक्षा ही 2026 के लगभग मिड में यानी जून-जुलाई के आसपास इनकी परीक्षाएँ आयोजित होगी। इसके साथ ही आपके ध्यान में एक बात और आनी चाहिए कि हाल ही में आरपीएससी के द्वारा और आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित की जा रही है। उनमें आपको अच्छा खासा पेपर का स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। इधर आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जो पेपर लिया जा रहा है, वो थोड़ा मीडियम लेवल का है और उनकी कट ऑफ 80 क्रॉस कर रही है। इधर आरपीएससी के द्वारा पेपर लिया जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। यानी 40 मार्क भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं परीक्षार्थियों के। यानी आरपीएससी के पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई लेवल का है, ये थोड़ा मीडियम है आरएसएसबी बोर्ड का। अब जो आगामी भर्ती है आरएएस की और साथ में ईओआरओ की, ये दोनों ही भर्ती आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों की जो पेपर है वो भी स्टैंडर्ड लेवल का होगा। आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित पेपर है, उनके लिए कौन-सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आगामी भर्ती है आपकी आरएएस है और इसके साथ ही ईओआरओ है। लगभग इन दोनों का जो स्टैंडर्ड है, वो लगभग सेम ही रहने वाला है। इनके लिए हम जो आरपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए हम तैयारी करने के लिए विशेष रूप से हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों को अच्छा मानते हैं। उनमें से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इसके साथ ही हम आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं, उसकी भी किताबों से अच्छे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इसके साथ-साथ ही अगर मोटे तौर पर अगर गाइड की बात करें तो गाइड में आपकी दीनदयाल पब्लिकेशन की जो किताबें हैं, वो बहुत ही अच्छी किताबें हैं। इसके साथ ही आप अगर चौथी बात करो तो आपकी पैनोरमा की पुस्तक है, वो बहुत अच्छी है। इसके साथ-साथ अगर आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स की बात करें या सेरेमिक एकेडमी के नोट्स की बात करें तो वो भी ठीक-ठाक लेवल के हैं। यानी अगर अपना बेस तैयार करना है तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके बाद में आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी, आरबीएससी की पुस्तकें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और पैनोरमा या दीनदयाल पब्लिकेशन की दोनों में से कोई सी भी किताबें अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो इनको पढ़ लेना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वो थोड़ा-सा आपको मैं बता देता हूँ कि अपन कैसे क्या पढ़ेंगे। विशेष रूप से आरएएस की और ईओआरओ की दोनों के पेपरों के हिसाब से स्टडी करेंगे। और आज से जैसे अगले दिन से या लगभग सोमवार से हम थोड़ा अच्छे नोट्स बना कर के भी बराबर स्टडी करवाने का कार्य करेंगे। इसमें हमारी प्रथम प्रायिकता रहेगी कि हम जो राजस्थान जीके है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से तैयार करेंगे। मैं उसको आपको लाइन टू लाइन पढ़ाने की कोशिश करूँगा। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक की बात करें तो उसमें किताब है आपकी हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली। उन उस किताब को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। वैसे तो उनको शॉर्ट नोट्स टाइप में भी अपन पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से उसमें से नोट्स निकाल कर के पढ़ाऊँगा तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि पता नहीं कौन-सी लाइन छोड़ दी है, कौन-सी लाइन पढ़ा रहे हैं। हो सकता है इनकी तरफ से जो इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं हो। इन तमाम ख़्याल आपके दिमाग में नहीं आए, तो हम हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक को लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरी है कि हम जो आरबीएससी की पुस्तक है, उसको भी हम लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तीसरी है कि हम दीनदयाल पब्लिकेशन की पुस्तक है,
दीनदयाल पब्लिकेशन के साथ-साथ हम पैनोरमा की पुस्तक है, उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। यानी हिंदी ग्रंथ अकादमी के तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ाएँगे और आरबीएससी की भी आपको लाइन टू लाइन पढ़ाएँगे और इन दोनों की पुस्तकों की बात है तो दीनदयाल पब्लिकेशन और पैनोरमा की दोनों की यानी कुल मिलाकर के आप इसको इस प्रकार से समझिए कि हम जो आरएस की स्टैंडर्ड लेवल के आरपीएससी के पेपरों के हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो हम कैसे-कैसे पढ़ेंगे वो थोड़ा-सा आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसको अच्छे से करेंगे लाइन टू लाइन। फिर दूसरे नंबर पर हम जो आरबीएससी है उसकी पुस्तकों को हम अच्छे से लाइन टू लाइन करेंगे। तीसरा है हम दीनदयाल पब्लिकेशन मान लो आप, क्योंकि अगर दीनदयाल पब्लिकेशन वाली किताब तैयार हो जाती है, तो चौथी आपको पैनोरमा इसके साथ ही हो जाती है। जब ये हम लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, उसके बाद में इनकी सारों को मर्ज करके एक नोट्स बनाएँगे। वो नोट्स में इस प्रकार से की पॉइंट्स डालेंगे कि इन चारों किताबों का मिश्रण होगा। इन इस नोट्स से ये नोट्स तैयार होने के बाद में ये चारों किताबें ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी और फिर हम इन नोट्स को अच्छे से रटेंगे। अब अलग डायरेक्ट नोट्स भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में यही रहेगा कि यार ये जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, उनको नहीं पढ़ा रहे, नोट्स पढ़ा रहे हैं, तो पता नहीं नोट्स में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहाँ से बनाया है ये। तो इसलिए पहले इनको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ये नोट्स तैयार करेंगे, फिर आपकी ये भी समझ में आ जाएगी कि हाँ, बिल्कुल ये जो किताबों में लिखे हैं ना, वो सेम टू सेम इन नोट्स में है। तो हम कोई भी तथ्य छोड़ेंगे नहीं। तो ये हम कल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल नहीं तो परसों के तक अगर जो भी इनको इन किताबों को इस प्रकार से अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे से जुड़ जाएगी और हम विशेष रूप से आरएस और ईओआर आरओ के स्टैंडर्ड लेवल से हम कोशिश करेंगे तैयारी करने के लिए। यानी हमारी आरएस और ईओआरओ ये दोनों ही मतलब प्राथमिक लेवल से हम इनको दोनों को प्राथमिकता देंगे। जो पुस्तक है हम आरबीएससी की तो ये किताबें पढ़ेंगे, आपको पता ही है। ये जो किताबें आपको दिख रही है, ये हम किताबें लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे। हालाँकि जो ये स्प्रिंग बोर्ड की जो नोट्स है, वो वास्तव में एक आपका बेस तैयार करेगा। हालाँकि पहले ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स सफिशिएंट थे, लेकिन थोड़ा आरपीएससी का स्टैंडर्ड थोड़ा अधिक होने के कारण आजकल इनसे थोड़ा बाहर क्वेश्चन आते हैं, तो हम इनको भी ही समाहित करेंगे। ये जो इसकी पुस्तक आती है ये भी काफ़ी ठीक लेवल की पुस्तक है, सेरेमिक एकेडमी की। इसके साथ ही ये जो राजस्थान पैनोरमा है, बहुत अच्छी किताब है। इससे अगर बाहर इससे करते हैं अपना तो इससे बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम है। इसके साथ ही अगर बात करें तो हम जो ये आपकी पैनोरमा की साथ-साथ हम दीनदयाल पब्लिकेशन की बात कर रहे थे, तो ये दीनदयाल पब्लिकेशन की पुस्तक है। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की पुस्तक है ये। इसके साथ मैं एक किताब की बात और कर रहा था। वो किताब है आपके ये वाली किताब, ये वाली किताब। मैं इस किताब की बात कर रहा था आपको, ये वाली किताब। ये आपके हुकुम चंद जैन और नारायण लाल माली की पुस्तक है। इस पुस्तक को भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। वैसे इसकी समरी तैयार करके हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन बात यही है कि आपके दिमाग में ये बात अवश्य आएगी कि पता नहीं कौन-सी लाइन ही छोड़ दी, कौन-सी लाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम इसको हूबहू पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम आपको एक नोट्स टाइप में पढ़ाएँगे, फिर कहानी टाइप में आपको रटवाने की, याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। अगर आप भी आपको एक बार पुनः मैं बता दूँ कि आप भी इस प्रकार से आप पढ़ना चाहो तो हमारे से जुड़ जाना। हम किस प्रकार से पढ़ाएँगे? हम पहले आपको बता दिया कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, पहले हम उसको पढ़ाएँगे। इसमें थोड़ा-सा पेज ले लेता हूँ मैं आगे।
थोड़ा देख लेते हैं एक बार। अगर अगर हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की, तो हमारा पहला सलीक तो ये रहेगा कि हम हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, उनको हम लाइन टू लाइन पढ़ाएँगे आपको, ठीक है? एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक यही है, कौन-सी? हुकुमचंद जैन और श्री नारायण लाल माली की। इसको हम लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोई भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। दूसरी हम पुस्तक पढ़ेंगे दीनदयाल पब्लिकेशन की, उसको हम अच्छे से कर देंगे। जब आप दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब को अच्छे से कर देते हैं, तो आरबीएससी वाली जो पुस्तक है, आरबीएससी की जो पुस्तक है, वो इसके साथ ही ऑटोमेटिक हो जाती है। और इसके साथ दीनदयाल की खासियत ये है कि इसके साथ है ना, जो अपनी पुस्तक है पनोरमा, पनोरमा बहुत अच्छी किताब है, उसका भी लगभग 95% हिस्सा कवर हो जाता है। और जब आपका पनोरमा कवर हो जाता है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें कंप्लीट हो जाती है, आरबीएससी की हो जाती है और दीनदयाल की हो जाती है, तो लगभग एग्जाम में 90% क्वेश्चन इन्हीं से आता है। यानी ये अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड की लेवल की किताबें हैं। फिर इसके बाद में अब ये तो मैं पहले आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा, ताकि आपको ये रहे कि हाँ, हमने ये किताबें पढ़ी है। और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमने ये पढ़ ली और अब ये याद भी होनी चाहिए, पढ़ तो ली हमने अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ लिया, क्योंकि वैसे खुद पढ़ने में और दूसरे को पढ़ाने में थोड़ा अंतर रहता है। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि आपको एक नोट्स बनाएँगे। नोट्स किसका? इन जितने भी अपनी किताबें पढ़ी उनका मर्ज करके, और मर्ज भी कि जो आपको याद है पहले से उनको तो हम ड्रॉप कर देंगे, वो तो हम लेंगे नहीं। और जो कठिन है और जो आपको लगता है कि एग्जाम की दृष्टि इम्पोर्टेंट है, उनको मर्ज करते हुए सारी किताबों में से तथ्य उठा करके छोटे-छोटे की पॉइंट्सों में आपको नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स को फिर हम अच्छे से रटेंगे। रटने के लिए वही कहानियों के टाइप में किसी भी प्रकार से हम उसको अच्छे से याद कर लेंगे। बिन देखे वो पूरे चैप्टर याद रहेगा अपने को। तो अगर आपको भी इस प्रकार से तैयारी करनी है और आपको लगता है कि हम भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है और एग्ज़ाम पास करने के लिए हमें इस प्रकार से पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं और आप हमारे द्वारा इस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं।